तो नेपाल हिंसा के बीच फंसे छतरपुर के 4 परिवार भी हैं। 4 परिवारों के 14 लोग हैं जो नेपाल हिंसा के बीच फंस गए हैं। पीएम मोदी से उन्होंने सुरक्षित निकालने की गुहार लगाई है। नेपाल घूमने के लिए परिवार गए थे। काठमांडू के एक होटल में ठहरे हुए हैं सभी लोग। और छतरपुर कोतवाली इलाके की गल्ला मंडी रहने वाले व्यापारी पप्पू मतोले और ट्रांसपोर्ट कारोबारी निदेश अग्रवाल, इन्होंने अब गुहार लगाई है प्रशासन से कि इन्हें सुरक्षित वहां से निकाला जाए। होटल की खिड़की से बाहर हो रही हिंसा का वीडियो भी इन लोगों ने शेयर किया है कि किस तरीके से लोग वहां पर घूमने के लिए गए थे, लेकिन वहां हो रही हिंसा के बीच फंस गए। और हमारे साथ इस वक्त इन्हीं में से एक शख्स है निर्देश अग्रवाल, जो कि नेपाल में फंसे हुए हैं। निर्देश जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप इस वक्त अपने परिवार के साथ, जिन लोगों के साथ आप वहां पर घूमने के लिए गए थे, कहां पर हैं, कौन सी जगह और क्या हालात आप अपने आसपास इस वक्त देख रहे हैं? पट्टी चौक पे हूँ, होटल में हूँ और यहाँ पे फंसे हुए हैं। यहाँ पे खाना भी नहीं मिल रहा, कोई होटल सारे बंद हुए हैं। चारों साइड आर्मी का कब्जा है। कल तो इतना तेज वो था कि हम लोग देख के दहशत में खुद आ गया। आंदोलनकारियां चारों साइड आगजनी हो रही थी जी। अब हम यही कहेंगे कि हम लोगों को यहाँ से, हम लोग घूमने आया था 4 परिवार के साथ में, जो कि हम पोखरा से फिर इधर काठमांडू आए। काठमांडू में परसों रात के स्टे हुआ होटल में। सुबह देखा तो यहाँ पे स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। यहाँ चारों साइड आंदोलनकारी हैं, सारा पूरा मार्केट बंद हुआ। बिल्कुल निर्देश जी, हमारी भी कोशिश यही है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी आवाज संबंधित अधिकारियों तक, विभाग तक पहुंचे और मदद आप तक पहुंचे। हम आपके साथ छोटा बच्चा भी देख रहे हैं और 4 परिवार हैं तो उसमें बच्चे भी होंगे। अब ऐसे में आप बता रहे हैं कि खाना पीना नहीं मिल रहा है, दिक्कत हो रही है, तो किस तरीके से वहां पर आप रह रहे हैं? क्या परेशानी हो रही है? कितने घंटे हो चुके हैं कि कुछ खाना पीना नहीं मिला है वहां पर? निर्देश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? देखिए, एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिवली हम दिखा रहे हैं निर्देश अग्रवाल, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, नेपाल में फंसे हुए उन लोगों में से हैं। ये 4 फैमिलीज जो कि काठमांडू घूमने के लिए गए थे, ये वहां पर फंस गए हैं। इनका कहना है कि यहां पर आए थे घूमने के लिए, छतरपुर के हैं ये चारों फैमिलीज, और अचानक से वहां पर हिंसा शुरू हुई। होटल में जिसमें थे वहीं पर ये बंद है। उनका कहना था कि खाना पीना नहीं मिल रहा है यहाँ पर कुछ भी। परिवार में जो घूमने के लिए वहाँ पर गए थे उनमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अब जिन्हें काफ़ी परेशानी भी हो रही है क्योंकि घंटों से कुछ खाया पिया नहीं है। जिस तरीके का माहौल है उसमें सभी डरे हुए हैं। ऐसे में ये गुहार लगातार लगा रहे हैं सरकार से कि उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकाला जाए और उनके घर पहुँचाने की व्यवस्था की जाए। तो देखिए, वहां पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो घूमने के फिरने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन जिस तरीके से नेपाल में हिंसा का जो दौर जारी है, जो उपद्रवियों ने वहां पर हंगामा किया हुआ है, उसमें बहुत से लोग फंसे हुए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सेना के हाथों में कमान है, कोशिश की जा रही है कि स्थिति को व्यवस्थित किया जा सके। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं निर्देश अग्रवाल जी। निर्देश जी, हमारी कोशिश है, देखिए, हम आपकी आवाज संबंधित अधिकारियों तक, विभाग तक पहुंचा सके ताकि आप तक मदद पहुंचे, जिसकी उम्मीद आप कर रहे हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि मैं एक छोटा बच्चा भी देख रही हूँ आपके साथ जो वहां पर है। 4 फैमिलीज आप हैं, उनमें छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। घंटों से कुछ खाने पीने को नहीं मिला है। क्या परेशानी, दिक्कत इस वक्त हो रही है? यहाँ पे सारा बाजार बंद है। होटलों से कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके कुछ थोड़ा मोड़ जो खाने को मिल रहा तो लेके आ रहे हैं। यहाँ पे स्थिति इतनी गंभीर है कि बच्चे भी देख के दहशत में आ रहे हैं कि पापा ये हो क्या रहा है, ये पापा है क्या। चारों साइड से धुआं आ रहा है बिल्डिंगों से, जैसे देखा जा रहा है। तो जी निर्देश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप जो देख रहे हैं, आपने जो अपने आसपास होते हुए देखा, अगर आप हमें बता पाएं कि वहां पर जिस वक्त आप इस वक्त जिस वक्त होटल में हैं आप, वहां आपके होटल के आसपास क्या तस्वीर है? क्या वहां पर मामला शांत अब कहा जा सकता है? यहाँ पे आर्मी ने, हाँ, यहाँ पे मामला शांत हो चुका है। आर्मी के कब्जे में ले लिया है इसको। यहाँ पे आर्मी प्रोटेक्शन बढ़ गया है। जी हेलो, जी, हम आपको सुन रहे हैं निर्देश जी, अपनी बात पूरी करें आप। हाँ जी, यहाँ पे पूरा आर्मी प्रोटेक्शन हो चुका है। जहाँ पे हमने एक आर्मी अधिकारी से बात भी की
उनका कहना ये है कि अभी जब यहाँ सामान्य स्थिति हो जाएगी, हम लोग कार से घूमने आए हुए थे, 2 फैमिली, 2 कार लेके, 4 फैमिलियां 2 कार लेके आए हुए थे अपने निजी वाहन से। अब जो भी जब स्थिति नॉर्मल होगी उसके बाद मेरे को उधर पे भेजा जाएगा, उनका कहना ये था। जी जी। तो आपको ये भरोसा दिया गया। आपका सवाल ये भी उनसे जरूर होगा कि कितने वक्त में या कितने दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे, क्या जवाब इसका मिला आपको? उसका जवाब कुछ नहीं मिला। बोले कि अभी आज देखो, आप स्टे करो, आप होटल पे रहो, हम लोग बताएगा आपको कि क्या कैसा होगा। जी निर्देश जी, आप लगातार वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं, आप मदद की गुहार भी लगा रहे हैं, कोई रिस्पांस आपको वहां से अभी तक मिला है? नहीं, अभी कोई नहीं। हमारे छतरपुर विधायक ललिता जी का भी पीएम मोहन यादव जी से ये बात की है कि उनके लिए हेल्प पहुंचाई जाए। जी जी। कितने लोग आप इस वक्त हैं जो वहां पर इस होटल में रुके हुए हैं, जो आप छतरपुर से 4 फैमिलीज गए हैं, कितने लोग इस वक्त हैं? हाँ जी मैम। जी निर्देश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, लगातार कॉल आ रहे हैं हमारे पास, इतने कॉल कि सारे लोग परेशान हैं, घर पर भी। बिल्कुल जिस तरीके के हालात हैं निर्देश जी, कोई भी परेशान होगा, और इस स्थिति में आप जब वहां पर हैं तो परिवार वाले जाहिर तौर पर चिंता कर रहे होंगे, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप तक मदद पहुंचे और आप सही सलामत अपने घर वापस पूरा परिवार लौटे। कितने लोग हैं आप 4 फैमिलीज जो वहां पर गए हैं, कितने लोग हैं जो यहाँ पर फंसे हुए इन हालात में? हम लोग 12 लोग हैं, जहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं। जैसे कि हम होटल की तस्वीरें आपको साझा कर पाएंगे, आपको दिखा पा रहे हैं हम। 1 मिनट आप रुके, जी कॉल बैक करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग होटल में रुके हुए हैं। 1 मिनट देखिए, तो हम तक जुड़ रहे हैं हमसे कुछ ऐसे लोग भी जो कि घूमने के लिए गए थे नेपाल, लेकिन नहीं पता था कि अचानक से ऐसे हालात वहां पर होंगे। और देखिए तस्वीरें, ये होटल की तस्वीरें हैं जो अंदर लोग फंसे हुए हैं, किस तरीके से और किन हालात में रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनमें परिवार की महिलाएं भी हैं जो घूमने फिरने के लिए नेपाल गए थे, लेकिन वहां पर हालात इस कदर बिगड़े कि वहीं पर अब फंस गए हैं। और देखिए छोटे मासूम बच्चे भी हैं जो परेशान हैं, जो हालात हैं उनको देखकर डरे हुए हैं। जिस तरीके से चारों तरफ आगजनी हो रही है, हंगामा हो रहा है, फायरिंग हो रही है, उसको लेकर दहशत में है ये परिवार, खासतौर से ये छोटे छोटे बच्चे। और बड़ा जो परेशानी की बात है वो ये भी कि खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है। जहां पर रुके हुए हैं होटल की तरफ से कुछ खाने पीने को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हालात पूरी तरीके से वहां पर बिगड़े हुए हैं। ऐसे में जैसे तैसे व्यवस्था कर कर कुछ अरेंज किया जा रहा है, आसपास की दुकानों से खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं निर्देश अग्रवाल जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। निर्देश जी, एक और मेरा सवाल है आपसे कि यहाँ पर आप ही जैसे क्या कुछ और फैमिलीज भी हैं जो फिलहाल इस होटल में कैद हैं? क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं नहीं कि होटल के बाहर निकला जाए और कोई व्यवस्था की जाए या कुछ सोचा जाए कि कैसे यहाँ से निकला जाए। कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं ऐसे ही? यहाँ पे 2 लोग बॉम्बे के भी फंसे हुए हैं, उनको वो बाई बस आए हुए थे, उनको कोई बस साधन नहीं है कुछ जाने के लिए। और हमने आसपास भी देखा, कई बेंगलोर से आके फंसे हुए, कई यहाँ से आके, काफी लोग यहाँ पे ऐसे फंसे, दहशत में है कि वो कहां से कैसे निकले सुरक्षित बाहर। जी, तो सभी दहशत में हैं कि कैसे यहाँ से सुरक्षित निकला जाए। निर्देश जी, हम ये भी चाहेंगे आप एक बार हमें और हमारे दर्शकों को बताएं कि जब आप वहां पर गए थे तब माहौल बिल्कुल सामान्य था, शांत था, आप घूमने फिरने, सारे दिनाचार बराबर था, सारी दुकानें बराबर टाइम से ओपन था उस टाइम पे। जब ये स्थिति पहले दिन हुई, फिर उसके दूसरे दिन बहुत ज्यादा भयानक रूप ले चुकी ये चीज। हमने देखा कि ये दर पे की सारी चाय की दुकानें भी, जहाँ की सुबह की यानी 8 बजे आप चाय पी लो तो मिल जाएगा, अब सारा पूरा मार्केट बंद हो चुका है। जी, तो अभी पूरा मार्केट बंद हो चुका है। सुबह सुबह के वक्त कुछ चाय की दुकानें जरूर खुलती हैं। निर्देश जी, क्या आप उस वक्त बाहर थे कहीं जब ये हंगामा शुरू हुआ था नेपाल की सड़कों पर, और इतनी संख्या में, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले थे? क्या आप उस वक्त बाहर सड़कों पर थे, यहाँ कहीं किसी सेफ इलाके में आप उस वक्त थे? मैं होटल पे पहुंच चुका था रात के 12 बजे। जब मैं पोखरा से चला था तो पोखरा में एक छोटा सा आंदोलन प्रदर्शन निकला था। व्हाट्सएप फेसबुक पे लेके ये प्रदर्शन हुआ था, जो रोडों पे गलियों में चिल्ला रहे थे कि लोग की व्हाट्सएप फेसबुक को लेके इन्होंने टैक्स जमा नहीं किया तो हुआ है ये चीज सब।
जी जी से ये बंद किए गए, उसके कारण से हुआ। जी। निर्देश फिर इसके बाद ये जब मैं रास्ते में आया तो और देखा तो यहाँ पे रूप यानी इधर पे बोले कि अब सही है, सामान्य स्थिति है, जी बट दूसरे दिन यहाँ विकराल रूप ले चुका था ये। जी। निर्देश अग्रवाल जी, देखिए आपकी बात बहुत लोगों ने सुनी, हमारे दर्शकों ने सुनी, और हम उम्मीद यही करते हैं कि कहीं ऐसी अधिकारियों तक, विभाग तक आपकी आवाज़ पहुंचे जो आप तक मदद पहुंचाए, और उम्मीद यही करते हैं कि जल्द आप तक मदद पहुंचे और आप सभी सही सलामत सुरक्षित अपने घर लौटें। आपका हमसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया, जो तस्वीरें आपने दिखाई उसके लिए भी बहुत शुक्रिया, और अपना सर ख्याल रखें, अपने परिवार का आप ख्याल रखें। तो हमने आपको सुनाई और दिखाई एक उस शख्स निर्देश अग्रवाल जी जो हमारे साथ जुड़े थे, छतरपुर से ये लोग वहां घूमने गए थे लेकिन हालात में फंस